आज तारीख है 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों को आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, होमगार्ड जवानों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। दवा का खाली कंटेनर लौटाने में चूक पड़ी भारी, अब 24 नहीं सीधे 40,000 रूपए का करना होगा भुगतान। मेट्रो निर्माण के चलते रावली पुल पर 25 दिन और झेलनी होगी परेशानी, ट्रैफिक जाम से राहत मिलने में होगी देरी। मानसून से पहले आगरा नगर निगम की बड़ी तैयारी, 200 स्थानों पर 14 करोड़ रुपए से होंगे नाले और सड़क सुधार कार्य। आगरा के एमजी रोड पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, मेट्रो निर्माण और मंदिरों में बढ़ी भीड़ के चलते बदला गया रूट प्लान। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश, किसी भी फरियादी को निराश न लौटाएं। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, होमगार्ड जवानों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा निर्णय प्रदेश के होमगार्ड जवानों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू करने का रहा। अब ड्यूटी के दौरान घायल होने या बीमार पड़ने पर होमगार्ड का इलाज करने के लिए अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई विकास कार्यों, प्रशासनिक सुधारों और जनहित के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा तथा सरकारी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। यूपी में बनेगा हरियाली का नया रिकॉर्ड, एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे, गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी होगा मेगा प्लांटेशन। उत्तर प्रदेश सरकार 12 जुलाई को मेगा पौधारोपण अभियान 2026 के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। अभियान को जन भागीदारी के साथ उत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा। वन विभाग एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इस अभियान का नोडल विभाग होगा और अकेले 15.50 करोड़ पौधे लगाएगा। इसके अलावा ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3.25 करोड़, उद्यान विभाग 1.50 करोड़ और पंचायती राज विभाग 1.22 करोड़ पौधे लगाएंगे। विशेष रूप से 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 500 हेक्टेयर क्षेत्र में 5.50 लाख पौधे रोपे जाएंगे। अभियान के तहत समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन और ऊर्जा वन जैसे विशेष वन भी विकसित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना है। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को मजबूती, पूर्व राज्य मंत्री अशोक गौतम की घर वापसी, फिर थामा मायावती की पार्टी का दामन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा राजनीतिक फायदा मिला है। पूर्व राज्य मंत्री अशोक गौतम ने एक बार फिर मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पार्टी नेतृत्व ने उनकी वापसी का स्वागत करते हुए इसे संगठन के लिए सकारात्मक कदम बताया। माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अशोक गौतम की वापसी से बसपा को राजनीतिक मजबूती मिल सकती है। आगामी चुनावों को देखते हुए सभी दल अपने संगठन को मजबूत करने और नए समीकरण बनाने में जुट गए हैं। 4.98 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, लखनऊ से 3 आरोपी गिरफ्तार, ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को बनाया शिकार। कानपुर में करीब 4.98 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जांच के दौरान लखनऊ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ऑनलाइन निवेश, अधिक मुनाफे और फर्जी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। शिकायत मिलने के बाद साइबर टीम ने तकनीकी जांच और डिजिटल ट्रेल के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, बैंक खाते और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और ठगी की रकम के लेन देन की भी जाँच कर रही है। दवा का खाली कंटेनर लौटाने में चूक पड़ी भारी, अब 24 नहीं सीधे 40,000 रूपए का करना होगा भुगतान। कानपुर में एक दवा कंपनी की लापरवाही और नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार निर्धारित समय पर दवा का खाली कंटेनर वापस नहीं किए जाने के कारण अब संबंधित पक्ष को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले जहां इस मामले में लगभग 24,000 रूपए की देनदारी बन रही थी, वहीं अब नियमों के तहत ये राशि बढ़कर करीब 40,000 रूपए हो गई है। कंपनी और संबंधित अधिकारियों के बीच इस मुद्दे को लेकर लगातार पत्राचार चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मेडिकल वेस्ट और दवा कंटेनरों के निस्तारण से जुड़े नियमों का समय पर पालन न करने पर इस तरह की आर्थिक कार्रवाई की जा सकती है। आगरा को मिलेगी 100 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, अब ग्रामीण रूटों तक पहुंचेगी आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सेवा। आगरा में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर को जल्द ही 100 नई एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली है। इन बसों का संचालन केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इन्हें ग्रामीण और आसपास के कस्बाई मार्गों पर भी चलाया जाएगा। इससे हजारों यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल यात्रा का विकल्प मिलेगा। परिवहन विभाग के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रदूषण कम होगा, ईंधन की बचत होगी और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। बसों के लिए रूट प्लान, चार्जिंग स्टेशन और अन्य आवश्यक तैयारियां भी तेजी से की जा रही हैं। दीक्षांत समारोह पर संकट, अधूरे परीक्षा परिणामों के कारण नहीं बन सकी मेडल सूची, हजारों छात्रों की बड़ी चिंता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में होने वाले आगामी दीक्षांत समारोह की तैयारियों के बीच बड़ी प्रशासनिक समस्या सामने आई है। विश्वविद्यालय के कई
पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम अब तक घोषित नहीं हो सके हैं, जिसके कारण मेधावी छात्रों की अंतिम मेडल सूची तैयार नहीं हो पाई है। इससे दीक्षांत समारोह की तैयारियों पर असर पड़ रहा है और विद्यालयों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि परिणामों को जल्द जारी करने और मेडिकल सूची को अंतिम रूप देने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, ताकि समारोह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जा सके। मेट्रो निर्माण के चलते रावली पुल पर 25 दिन और झेलनी होगी परेशानी, ट्रैफिक जाम से राहत मिलने में होगी देरी। आगरा में मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य जारी है, जिसके चलते रावली पुल पर ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहेगी। अधिकारियों के अनुसार मेट्रो के पिलर निर्माण कार्य के कारण इस मार्ग पर अगले 25 दिनों तक यातायात संबंधी दिक्कतें बनी रहेंगी। रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को जाम और वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने और संभव हो तो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यातायात व्यवस्था सामान्य होने और शहर की परिवहन सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। आवक घटने से बरेली मंडियों में महंगी हुई हरी सब्जियां। बरेली में लगातार घट रही सब्जियों की आवक का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। मंडियों में स्थानीय और बाहरी जिलों से आने वाली सब्जियों की सप्लाई कम होने के कारण टमाटर, हरी मिर्ची, भिंडी, लौकी, करेला, फूल गोभी और अन्य हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि बारिश, परिवहन संबंधी दिक्कतों और उत्पादन में कमी के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं खरीदारों का कहना है कि महंगी सब्जियों ने घर का मासिक बजट बिगाड़ दिया है। यदि अगले कुछ दिनों में आवक नहीं बढ़ी तो कीमतों में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हाईटेक निगरानी की तैयारी, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एडवांस ट्रैफिक कंट्रोल रूम तैयार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक एडवांस ट्रैफिक कंट्रोल रूम तैयार कर लिया गया है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे एक्सप्रेस वे की 24 घंटे रियल टाइम निगरानी की जाएगी। हाई रेजोल्यूशन कैमरों, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और आधुनिक तकनीक की मदद से दुर्घटनाओं, जाम, ओवर स्पीडिंग और अन्य आपात स्थितियों पर तुरंत नजर रखी जाएगी। किसी भी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को तत्काल अलर्ट भेजा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यात्रियों को अधिक सुरक्षित एवं सुगम सफर मिलेगा। घटिया साबूदाना बेचने पर सख्त कार्रवाई। आगरा कोर्ट ने विशाल मेगा मार्ट और निर्माता कंपनी पर लगाया 1.15 लाख रुपए का जुर्माना। आगरा की उपभोक्ता अदालत ने ग्राहकों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए विशाल मेगा मार्ट और संबंधित निर्माता कंपनी पर 1.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला मानक से कम गुणवत्ता वाले साबूदाने की बिक्री से जुड़ा हुआ था। जांच में उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा, जिसके बाद अदालत ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को आर्थिक दंड के साथ भविष्य में गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए। इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश, किसी भी फरियादी को निराश न लौटाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर शिकायत का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने फरियादियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि चिंता मत करिए, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और किसी भी पीड़ित को बिना कार्रवाई के वापस न भेजने को कहा है। जनता दर्शन में भूमि विवाद, पुलिस कार्रवाई, चिकित्सा, पेंशन और राजस्व से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई की गई। मानसून से पहले आगरा नगर निगम की बड़ी तैयारी, 200 स्थानों पर 14 करोड़ रुपए से होंगे नाले और सड़क सुधार कार्य। आगरा में मानसून के दौरान जलभराव और खराब सड़कों की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। निगम शहर के करीब 200 स्थानों पर 14 करोड़ रुपए की लागत से नालों की मरम्मत, सफाई और सड़कों के सुधार का काम कराएगा। अधिकारियों के अनुसार जिन इलाकों में जलभराव की समस्या अधिक रहती है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजना का उद्देश्य बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना और लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत देना है। नगर निगम ने संबंधित विभागों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मानसून के चरम दौर से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी हो सके। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हुआ मुश्किल, हजारों आवेदनों के बीच सिर्फ एक मजिस्ट्रेट, लोगों को लंबा इंतजार। आगरा में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हजारों लंबित आवेदनों के बावजूद सत्यापन और स्वीकृति के लिए केवल एक मजिस्ट्रेट की तैनाती होने से प्रक्रिया बेहद धीमी हो गई है। इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है, जिन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। स्कूलों में प्रवेश, सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और अन्य जरूरी कार्यों के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होने के कारण नागरिकों की परेशानी और बढ़ गई है। प्रशासन ने व्यवस्था में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती और प्रक्रिया को तेज करने की मांग की जा रही है। निजी स्कूलों की किताबों की जांच अब तक अधूरी, डीएम के आदेश के 2 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट का इंतजार। यूपी में निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित से अधिक कीमत पर किताबें और अध्ययन सामग्री बेचने के आरोपों की जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है। जिलाधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के 2 महीने बाद भी संबंधित विभाग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाया है। अभिभावकों का आरोप है कि कई स्कूल तय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और उन्हें महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जांच में देरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के
बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और यदि किसी स्कूल द्वारा नियमों के जांच का उल्लंघन पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगरा के एमजी रोड पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। मेट्रो निर्माण और मंदिरों में बढ़ी भीड़ के चलते बदला गया रूट प्लान। आगरा में मेट्रो निर्माण कार्य और मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने एमजी रोड पर विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से एडवाइजरी का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। वहीं अधिकारियों के अनुसार भारी वाहनों और कुछ अन्य वाहनों के लिए अलग रूट निर्धारित किए गए हैं ताकि जाम की स्थिति न बने और आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल और ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने लोगों से यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट देखने और अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।